हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक को कवर किया है सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन। क्लास 6 मैथमेटिक्स से है ये टॉपिक और उसमें हमने सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बेसिक समझा था कैसे आप फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करते हैं। और उससे पहले हमने सीखा था एडिशन कैसे किया जाता है, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। देन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कि लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन किस बेसिस पे किया जाता है, देन अनलाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन किस बेसिस पे किया जाता है, कैसे एलसीएम फाइंड किया जाता है, अनलाइक फ्रैक्शंस को एलसीएम फाइंड करके लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। देन आगे हमने मिक्स फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट किया एलसीएम लेने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद हमने सब्ट्रैक्शन को फाइंड किया है, देन जो आंसर आया है फाइनल उसको हमने फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। आज हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन के बेस पर ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं और वो भी लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम्पल्स। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये इजी एग्जाम्पल था, दैट इज ऑफ 5/7 एंड 9/14 विच इज़ ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अभी आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर वैल्यू है, और वो ग्रेटर वैल्यू अगर है तो कितनी ग्रेटर वैल्यू है, तो कितनी ग्रेटर वैल्यू है एक दूसरे से। उसके लिए आपको सिंपली दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है, एक आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं या फिर आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको 7 के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि आपको 14 मिल जाए। सो अगर आप 7 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 14 डिनोमिनेटर में मिल जाएगा, और सेम हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर में। सो अगर हम 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 10 मिलेगा। सो ये नंबर हो जाएगा 10/14 और ये हो जाएगा 9/14। सो उसमें ग्रेटर नंबर है 10/14। अब 10/14 में से आप 9/14 को माइनस करेंगे, देन आंसर आएगा 1/14। सो ये था आपका सिंपल मैथड। एक और नेक्स्ट मैथड है आपका कैसे आप फाइंड कर सकते हैं फ्रैक्शंस, वो है आपका एलसीएम मैथड। सो लेट अस कंपेयर 5/7 एंड 9/14। 9/14 को कंपेयर करने के लिए 5/7 से सिंपली हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सो ये जैसे कि यहाँ पे एलसीएम साइड में फाइंड किया हुआ है, 7 और 14 का एलसीएम 7 से किया 1 टाइम, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। सो नंबर्स आ गए 7 × 2 दैट इज़ 14। 14 हो गया इसका एलसीएम। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन हमें क्या करना होता है, जो दो नंबर्स हैं आपके पास 5/7 एंड 9/14, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर फाइंड होता है। सो 5 की मल्टीप्लाई अगर 14 से होगी इस तरीके से, एंड 9 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 7 से। सो 9 7 ज़ा 63 एंड 5 14 ज़ा 70। यहाँ पे दो नंबर्स आ गए जो कि 70 ग्रेटर वैल्यू है। अब 70 ग्रेटर वैल्यू आपको कब मिली थी, 5/7 जब लेफ्ट साइड लिखा था और राइट साइड लिखा था 9/14। सो 5 आपका न्यूमरेटर में था लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के साथ। सो 5/7 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 70 एंड 9/14 की वैल्यू यहाँ पे आप काउंट करेंगे 63 से कंपेयर करेंगे, तो 70 इज ग्रेटर देन 63। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू आपने 5/7 लिखी थी विच इज़ ग्रेटर देन 9/14। अब ये कितनी ग्रेटर है, तो उसके लिए हमने एलसीएम फाइंड किया हुआ है, दैट इज़ 14 आया, 7 और 2 का एलसीएम। अब यहाँ पे आप इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम आपका 14 आया। अब इस तरीके से नंबर्स को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उससे जो 14 कॉमन एलसीएम है उसको डिवाइड किया जाता है। सो अगर आप 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, और वो 2 की मल्टीप्लाई होती है सेम नंबर के न्यूमरेटर वाले नंबर से, दैट इज़ 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 × 2 आपका 10 आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, देन माइनस साइन सेम। अब 14 से आप डिवाइड करेंगे 14 को, दैट इज़ 1 टाइम आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई होगी आपकी सेम नंबर के सेम फ्रैक्शन वैल्यू के न्यूमरेटर नंबर से, सो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9 1 ज़ा 9 यहाँ आ जाएगा। आप 10 - 9/14 मीन्स 10 में से 9 गया 1 बचा, तो 1/14 आपका आंसर आ गया फाइनल। सो 5/7 इज ग्रेटर देन 9/14 बाय 1/14। सो यहाँ पे 5/7 आपकी ग्रेटर वैल्यू है किससे, 9/14 से, बट कितनी ग्रेटर है ये हमने फाइंड किया दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दैट इज़ 1/14 वैल्यू 1/14 फ्रैक्शन वैल्यू से। सो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, ये आपका लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम्पल है। सो द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 6 whole 2/3 rupees and that of a pencil is rupees 4 whole 1/6 which cost more by how much। सेम है, यहाँ पर आपको कंपेयर करना था और कितना कंपैरिजन है किस वैल्यू से वो फाइंड करना था लास्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ वैल्यूज़ को डिफरेंट टर्म्स में मेंशन किया हुआ है, देन आपको उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू किससे कितनी ग्रेटर है और कौन सी ग्रेटर वैल्यू और कितनी ग्रेटर है, ये हमें फाइंड करना है जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। सो इस क्वेश्चन में दोनों जो नंबर्स हैं उनका कंपैरिजन है,
कॉस्ट ऑफ पेन है 6 होल 2/3, इसको आप सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, देन इसका मिक्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट नंबर है उसका डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे सिंपली 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर 6 मिल जाएगा। सो 40/6 आपने फर्स्ट पेन का कॉस्ट निकाल दिया। ऐसी जो आपके पास पेंसिल की कॉस्ट है दैट इज़ 4 होल 1/6, आपने इसको कन्वर्ट किया, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 दैट इज़ 25/6, और आंसर आ गया आपके पास 25/6। अब ये सिंपली लाइक फ्रैक्शंस हो चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपली कंपैरिजन कर लेते हैं न्यूमरेटर नंबर्स में, और इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जिस फ्रैक्शन वैल्यू में न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होगा वो वाली फ्रैक्शन वैल्यू आपकी ग्रेटर बन जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर 40 ग्रेटर है और 25 लेस है। सो 40/6 आपकी किसकी वैल्यू थी, लेफ्ट साइड आइए, 6 होल 2/3 वैल्यू थी। सो दिस इज़ द ग्रेटर वैल्यू देन 4 होल 1/6। सो ये आ गया आपका कंपैरिजन, मीन्स जो पेन की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन पेंसिल्स वैल्यू। अब वो कितनी ग्रेटर है तो हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है नंबर्स को, 40/6 माइनस 25/6। आप सिंपली 40/6 में से 25/6 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 15/6। या फिर आप सिंपली एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे आप 6 को 2 टाइम्स आएगा। अब उस 2 की मल्टीप्लाई आप 20 से करेंगे 40 आ जाएगा, फिर माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। देन 6 से डिवाइड करेंगे 6 को, फिर 1 टाइम जाएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई आप 25 से करेंगे, फिर यहाँ पे 25 आएगा। सो 40 माइनस 25 दैट इज़ 15/6। सिंपली आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है न्यूमरेटर को। जितने टाइम्स वो कंप्लीट डिवीजन हो जाता है वो आपका कंप्लीट नंबर, ये मिक्स फ्रैक्शन के मिडिल टर्म में जो लिखा जाता है दैट इज़ कंप्लीट नंबर, होल नंबर दैट इज़ 2। जो रिमाइंडर आया उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। सो 2 होल 3/6 है। आप 3/6 को 1/2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। सो 2 होल 1/6। ये जो आपने कट किया नंबर्स वो केवल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले नंबर्स ही आपस में कैलकुलेट होते हैं। आपस में इन दोनों को कैलकुलेशन किया है, 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। सो 2 होल 1/2 इज़ द रुपीज़। सो द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल बाय 2 होल 1/2। सो ये है आपका बेसिक्स मैथड एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। सब एडिशन को हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, आज हमने सब्ट्रैक्शन को कवर कर लिया है कंप्लीट। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 5F। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिफरेंस फाइंड करना है, देन क्वेश्चंस के बेस को ही सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपके पास 2 नंबर है, 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों का आपने सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है सारे नंबर्स में। देन जो नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, यहाँ पे आपको 2 और मोर पैटर्न दे रखे फ्रैक्शंस, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। देन कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपेयर करना है, और वो कैसे सॉल्व होंगे इसके लिए आपको लास्ट क्लासेस में देखना होगा, वहाँ पर अच्छे से डिटेलिंग में समझाया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आप प्रैक्टिस करिए, एंड अगर कोई भी क्वेरी है देन कमेंट करिए, आपको उसका सोल्यूशन वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ये आपकी 5G एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सारे चैप्टर्स की समरी होती है। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को आप ऐसे नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में जो थिंग्स टू रिमेंबर है, जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शंस चैप्टर में पढ़ा है, पूरा चैप्टर हम उसकी समरी पढ़ेंगे। वो हमारी लास्ट वीडियो होगी फ्रैक्शन की बेसिस पर। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक अलजेब्रा, क्लास 6 की अलजेब्रा को हम स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा को आप कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ आपके पास सिंबल्स होते हैं, या फिर कुछ मेन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, वैसे अलजेब्रा में क्या बेस होता है, किसके बेस पर सारे टर्म्स और लिटरल्स को अलग किया जाता है। लिटरल क्या होता है और उसमें कोफिशिएंट क्या होता है, या फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती है। सो नेक्स्ट क्लास में इसका छोटा सा समरी करेंगे चैप्टर की थिंग्स टू रिमेंबर। आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।